जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। तो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, आज हम जगतगिरी टीवी के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जगतगिरी टीवी जो कि अपने यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देश विदेशों में बैठी हुई संगत तक सतगुरु रविदास महाराज जी के पवित्र अमृत वाणी के संदेश को पहुंचा रहा है। सो आज इसी स्टूडियो में हमारे साथ श्री रमेश पहारे जी बैठे हुए हैं, पधारे हैं। हम उनका जहां आने पर स्वागत करते, हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे इस स्टूडियो में पधारने की कृपालता की है। रमेश पहारे जी से मैं अनुरोध करूंगा, पूछूंगा कि आप जहां क्या पहली बार ही हमारे आश्रम में, जहां स्टूडियो में आए हैं, जहां इससे पहले भी कभी हमारे आश्रम में पहले भी पधारे हैं। रमेश पहारे जी। जय गुरुदेव जी, जय श्री गुरु रविदास जी। हाँ जी, हमसे पहले भी 2011 में पहली बार आए थे और डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट की इस पावन पवित्र धरती को हम पिछले 15 साल से हर प्रोग्राम को एक जून महीने के सेकंड संडे को होता है वह प्रोग्राम, और दूसरा जो दिसंबर में प्रोग्राम होता है 25 दिसंबर का, ये प्रोग्राम को हम महाराष्ट्र से संगत लेकर और खुद ही परिवार लेकर यहाँ पर उपस्थित हर समय होते हैं। हाँ जी, जो दो मेन प्रोग्राम है जून का और दिसंबर का, हरिमान में एकता संत सम्मेलन, इन दोनों में आप संगत सहित जहाँ पधारते हैं। जी जी। इसके अलावा आगे पीछे भी कभी आप जहाँ आते हैं? हाँ, में जब भी समय गुरुओं की कभी हमें हमारे गुरु कभी बुला लेते हैं या कोई प्रोग्राम रहा तो हम यहाँ पर अवश्य यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर से कहीं भी पंजाब के कौन से भी कोने में कोई प्रोग्राम रहा तो वहाँ से गुरु के शरण में यहाँ पर हम दर्शन के लिए जरूर आकर फिर जाते हैं। यहाँ से, यहीं से हमें ट्रेन लगती है आगे जाने के लिए, यहीं से साधन आगे जाने के लिए, तो हम यहाँ जरूर आते हैं। इस बार जो 8 जून को भंडारा हुआ, प्रोग्राम हुआ, क्या आप 8 जून को ही यहाँ पहुंचे थे, जहाँ कितने दिन पहले आए थे? नहीं, हम घर से 5 तारीख को निकले, 5 तारीख के बाद 6 तारीख को यहाँ पर पहुंचे। 6 तारीख को 7 तारीख को यहाँ पर हिंदी में का जो सत्संग रखा था महाराज जी ने, आदि प्रांत से आए वाले जो दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर संगत आई हुई थी, जो बाहर की स्टेट से हैं, उन लोगों के लिए, उस संगत के लिए महाराज जी अक्सर हिंदी में सत्संग करते हैं। हिंदी में सत्संग के लिए सब राज्यों से संगत आई थी, जैसे कि गुजरात से आई थी, महाराष्ट्र से आई थी, हिमाचल से तो आई थी, जम्मू से भी आई थी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम से भी यहाँ पर पब्लिक बहुत सारी संगत आई थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार आप भंडारा तो 8 जून का हो चुका है, लेकिन आप अभी भी जहाँ पर ठहरे हुए हैं, और कितने दिन आप यहाँ रुके? हमारा 1 दिन और 2 दिन और रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु के जो पवित्र स्थान है, जो जगतगिरी आश्रम पठानकोट के, यहाँ आने के बाद हमारा मन नहीं करता जल्दी जाने के लिए, क्योंकि गुरु से जो प्रीत है हमारी, वो प्रीत को हम इतने जल्दी नहीं, यहाँ पर सेवा के साथ भी, विचारधारा के साथ भी, कुछ गुरु का ज्ञान भी और बैठ के कुछ चर्चा भी करके हमारे मन को, हम हमारी विचारधारा को गुरु की प्रीत से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ रुकना बहुत अच्छा लगता है? बहुत बहुत, गुरु के दरबार में गुरु रुकना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है, रुकती भी है। हमारे जिसका सत्संग श्रवण करते हैं, वो गुरु से ज्ञान हासिल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जैसे बोलते हैं कि आप 2010 से आ रहे हैं जी, क्यों इतनी देर से आपने जहाँ आना शुरू किया, और आज तक क्या आपको इस आश्रम में जहाँ कोई तब्दीली नजर आई, कोई प्रोग्रेस, कोई इम्प्रूवमेंट नजर आया? हाँ हाँ, बहुत, क्योंकि आदमी की आस्था हर समय बदलती है, पर हमें जैसे भी इस अमृत वचनों के साथ गुरुजी जब भी निहाल करते हैं
और जब जब यहाँ निर्माण कार्य भी देखने के लिए जो मिल रहा है, जो शुरुआत में हम जब 10 में आए थे, जब वो भंडारा के लिए, तो सत्संग हॉल ही था। जब नए निर्माण कार्य के लिए जो 84 फुट का जो नया ओल्ड टेम्पल बन रहा था, जैसे जैसे गुरुओं की पीढ़ी से जुड़ने का और जो दिखाई दे रहा है, ये बड़ा प्रोग्रेस हमारी अमृतवाणी विचारधारा, गुरुओं की विचार हमें जो प्रसन्न कर रहे हैं। और आज महाराज श्री श्री 108 संत गुरुदेव गिरी महाराज जी के आशीर्वाद से जो स्कूल का भी देखा गया तो बड़े पैमाने से स्कूल भी यहाँ पर मेरा ब्लॉक, पहले मेरा ब्लॉक ही था, और आगे वाला सत्संग भवन था, बाद में आगे वाला गेट भी था। पहले वो जो मेन शेड जहाँ पर सत्संग होता यही थी उस वक्त। हाँ जो ये वर्ल्ड पीस टेम्पल ये भी आपके जहाँ आने के बीच बीच ही बना है। बिल्कुल। हाँ, ये जो मीरा ब्लॉक है, जहाँ ये नया ब्लॉक बन गया है, ये सब कुछ आपके देखते देखते ही बन गया। ठीक है। तो जैसे सद्गुरु रविदास महाराज जी के जहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का सपना था, पढ़ो जुड़ो और संघर्ष करो जी। और क्या आपको इस आश्रम में आकर जे जहाँ कुछ नजर आया कि जे आश्रम जे डेरा कोई ऐसा प्रयास कर रहा है? अच्छा, बिल्कुल। आज ये डेरे के बारे में जब चाहे गए तो आज जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का जो सपना था मिशन बेगमपुरा का, तो आज महाराज श्री श्री 108 संत स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के अन्वय उपस्थिति में ये पूरा हो रहा है। जैसे कि सब में पहले यहाँ स्कूल का निर्माण हुआ, आश्रम के साथ साथ एक विद्या देने का काम ही, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था ना, पढ़ो जुड़ो संगठित और संघर्ष करो। तो पहले हमें पढ़ाई की आवश्यकता है, तो इसलिए आज यहाँ डेरे में देख रहे हैं तो सब में पहले एजुकेशन के माध्यम से यहाँ बच्चों को पहले पढ़ाई लिखाई का एक माध्यम उपलब्ध हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी का भी कार्य पूरा हुआ। ऐसा नहीं है कि सत्संग ही गुरु रविदास महाराज जी के विचार है, नहीं, यहाँ पर महाराज जी बहुत आगे की सोच भी है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पे, बाबा साहब जी की सोच पे डेरा जगत गिरी आश्रम चल रहा है। बिल्कुल ये मानते हैं हम। हाँ, ठीक है। जैसे गुरु रविदास जी का जो शब्द है, जल मन जट साल पढ़ाऊं, जी जी, उसी मिशन को लेकर जहाँ महाराज जी ने अपने आश्रम में एक स्कूल खोला है। इसके सिवाय बाहर भी आश्रम की ओर से स्कूल चल रहे हैं, ताकि जो गुरु महाराज जी की विचारधारा है शिक्षा के प्रति, उसको संगत तक, घर घर तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो संगत है पढ़ लिख सके, अज्ञानता से ऊपर उठ सके। देखिए, ये जहां जैसे हमारे आश्रम में चल रहा है, गुरु रविदास जी की विचारधारा को लेकर, शिक्षा को लेकर, संगत को या लोगों को अज्ञानता से ऊपर उठाने के लिए, क्या आपके महाराष्ट्र में भी कोई आप गुरु रविदास जी की विचारधारा या उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? जी, पहले तो हम गुरुओं के पीढ़ी से जुड़ने का सौभाग्य इस पावन पवित्र धरती से शुरुआत हुई हमारे जीवन में। उपजो ज्ञान भया प्रकाश, जब तक गुरुओं के सच्चे विचारधारा का हमें हमारे मन में, हमारे आत्मा रूपी भवसागर को प्रकाश नहीं होता, जब तक हम अंधकार में ही। पर जिस दिन हमें महाराज स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट के इस ट्रस्ट के माध्यम से और स्वामी श्री श्री 108 संत गुरुदेव गिरी महाराज जी के, इनके जो सत्संग के माध्यम से हमारे मन में जो प्रेरणा, हमारे मन में जो आस्था निर्माण हुई, उस विचारधारा पे जिस प्रकार हम, जैसे आपने पहले पूछा था कि यहाँ पर देखते आप कब से आ रहे हो और क्या क्या निर्माण कार्य हुआ, जिस प्रकार स्वामी जी का संकल्पना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा के साथ ये ट्रस्ट चल रहा है। जिस प्रकार हम पहले आते थे तो एक छोटे से कस्बे से शुरुआत करके आज महान महापुरुषों की विचारधारा के नाम से आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से जो मेरा ब्लॉक में जो नाम दिया गया है ना, हम से, तो वो विचारधारा जो आज एजुकेशन, जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज के अमृत वाणी में लिखा, अब विद्या इतकिनी अब विवेक दीप मलिनी। हम विद्या के कारण बहुत अविद्या के कारण पीछे थे, जब विद्या हमें प्राप्त हो रही है तो हमारे संत महापुरुषों ने सब में पहले जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा थी, चल मन हर चट साल पढ़ाओ,
गुरु की साठ ज्ञान का अक्षर बिसरे तो सहज समाध लगाओ। जो बच्चों को ज्ञान की आवश्यकता है उनको यहाँ पर एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। जिन ज्ञान के ऊपर गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र विचारधारा के अमृत वचनों के साथ जोड़े जा रहा है। यही इस आश्रम से और महाराज गुरुदेव गिरी महाराज जी के नक्शे कदम पे चलने का हम एक प्रयास बोल के अमृत बानी श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन विचारधारा को हमने भी गुरु जी के विचारधारा के साथ जुड़ने का और जन जन तक जो गुरु रविदास महाराज जी के विचारों को महाराज गुरुदेव गिरी महाराज जी देश विदेश में जाके फैला रहे हैं इस विचारधारा को। मिशन बेगमपुरा का सपना, यही हमारे गुरुओं की थोड़ी बोझ या उनके हाथ में का छोटी किताब लेकर जिस पेंसिल से गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा में है ना रर्रा मम्मा लिख रर्रा मम्मा अक्षर अंक दिखाओ, तो उसी तरह हम गुरु जी के एक विचारधारा की पेन हाथ में लेकर गुरु रविदास महाराज जी के उसी मिशन बेगमपुरा के साथ जुड़कर अमृत बानी का प्रचार एवं गुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा के साथ जुड़कर जन जन तक गुरु रविदास अमृत बानी प्रचार का एक माध्यम शुरुआत की गई है। गुरु रविदास महाराज जी ने देखा ना कि जब वो इस संसार में आए तो कैसे ये समाज है जो अज्ञानता में पड़ा हुआ है, अशिक्षित है। गुरु जी ने सोचा कि जितनी देर तक इस समाज के पास शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, जे अज्ञानी रहेगा तो जे अविद्या में रहेगा, अज्ञानता में अपना जीवन बर्बाद करता रहेगा। इस समाज को ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। और जो गुरु रविदास जी ने सोचा कि चल मन चटसाल पढ़ाऊं, इस विचारधारा को लेकर ही आज जे जगतगिरी टीवी है, जो जगतगिरी आश्रम है, वो पूर्ण प्रयास कर रहा है कि गुरु महाराज जी की जो विचारधारा है, उनकी सोच थी, उसको घर घर तक पहुंचाया जाए। और उसी सोच को लेकर आप जी ने भी अपने स्टेट महाराष्ट्र में पूरा प्रयास किया हुआ है। आप बोले हैं कि हम वहां पर अमृत बानी का जो पाठशाला है चला रहे, कैसे चला रहे, उसका क्या प्रबंध, कैसे लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे? जगत गुरु रविदास महाराज जी विचारधारा को, मिशन बेगमपुरा के विचारधारा को एक झूम मीट के माध्यम से गुरु रविदास महाराज जी की इस मिशन का कार्य पूरे जन जन तक चालू है, जिसको घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से गुरु रविदास महाराज जी के अमृत बानी का प्रचार चालू है। उस अमृत बानी प्रचार को सारे दिन में जो भी जिनकी जिस समय में जिस समय उनके सुविधा के लिए जो उपलब्ध हो उनके पास, तो उस समय के हिसाब से 24 आवर चलेगा। सुबह से 4 बजे से लेके तो रात के 9:30 बजे तक अमृत बानी पाठशाला चलती है। ठीक है, उसका पाठ चलता है। हाँ, पाठ चलता है, शुद्धिकरण की क्लासेस चलती है, किस तरीके से गुरुओं की वाणी को पढ़ाया जाता है, पढ़े जाता है, किस तरीके से ले में उसको बोला जाता है, उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करना चाहिए, सब कुछ आप सिखाते हैं। बिल्कुल, उच्चारण किस तरीके से करते हैं वो सिखाते हैं। जैसे अमृत बानी है और उसके सिवाय गुरु रविदास जी के 40 शब्द भी हैं, क्या आप उसका भी साथ साथ उच्चारण करते हैं कि केवल अमृत बानी को ही लेकर चलते हैं? नहीं, हम सब गुरुओं के, महापुरुषों के हर विचारधारा का भी सम्मान करते हैं। अमृत बानी गुरु रविदास महाराज जी का ये जो विचारधारा है, उसके साथ सब महापुरुषों के गुरबाणी में के शब्द भी वो भी श्रवण करते, वो भी पढ़ाने का, वो भी सीखने का, सिखाने का काम चालू है। गुरबाणी में के जो भी शब्द है हमारे संत महापुरुषों के, जैसे मान के लो नामदेव महाराज जी, कबीर साहब जी, सदना जी, सेन जी, धन्ना जी, पीपा जी, त्रिलोचना जी, संत मीरा जी, गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक सारे संत महापुरुषों की विचारधारा का और उनके जो अमृत विचारों का पठन किस तरीके से करते हैं, किस तरह से नीति नियम जप साहिब सारा सिखाते, सब सिखाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आप जो ये भी प्रयास जो कर रहे हैं ऑनलाइन अमृत बानी को घर घर तक पहुंचाने का, क्या इसमें आपका कोई और भी सहयोग कर रहा है, कोई आपकी टीम है या आप अकेले कर रहे हैं सारा काम? नहीं, अकेले में काम नहीं होगा, हमारे साथ हमारी टीम वर्क काम कर रही है। जिस प्रकार गिदड़बाहा से हमारे परम मित्र मास्टर तरसीम जी जनागल जी, जो गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र अमृत बानी पाठशाला को शुरुआत करने में
शुरुआत से ही शुरुआत करने में इस पावन पवित्र स्थान जो जगतगिरी आश्रम है, यहाँ से पिछले 30 जून को इसकी शुरुआत हुई थी अमृतबानी पाठशाला की। 30 जून को, 30 जून 2024 को उस दिन से शुरुआत यहीं पर से हुई थी और वो इतिहास यहीं से ही रचा गया था अमृतबानी पाठशाला का, जो मीरा ब्लॉक में ब्लॉक नंबर 22 से शुरुआत हुई थी। और यही महाराज महापुरुषों की विचारधारा को, उनके नक्शे कदम पे चलने का एक प्रयास मास्टर त्रिशम जी और हमारी संगत और हम लोग सारे मिलकर, सब जितने भी सहयोगी हैं, हमारे टीचर वर्ग है, हमारी टीम है, सारी टीम वर्क काम कर रही है गुरु रविदास महाराज जी के मिशन बेगमपुरा के विचारधारा पे और बाबा साहब विचारधारा पे भी काम करते हैं। हफ्ते में हर संडे को एक कम्युनिकेशन और मोटिवेशन का प्रोग्राम बच्चों के लिए वो भी रखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से प्रेरित करना है, बच्चों को बौद्धिक किस तरीके से करना है, स्पीकर किस तरीके से बनाना है। और विचारधारा के साथ साथ जब भी संत महापुरुषों की जयंती वगैरह जो प्रकाश उत्सव आएगा वो भी अमृतबानी पाठशाला के माध्यम से मनाते हैं। हाँ जी, जो मास्टर तरसेम जी हैं वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैंने 1-2 बार सुना है उनका, वो अच्छा प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो एक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पे भी PhD की है और गुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा पे अच्छे नॉलेज के साथ एक शब्द लेते हैं सुबह, उस शब्द पे भावार्थ करते हैं, यानी कि सत्संग करते हैं। उस भावार्थ के साथ सबको जोड़ देते हैं सुबह 5:30 बजे। अमृतबानी पाठशाला सुबह 4:10 से शुरुआत होती है और 5:30 बजे सत्संग की शुरुआत होती है। 40-45 मिनट का सत्संग होता है। जो शब्द सत्संग में हुआ उस शब्द में सारे लोग मिलकर हाजिरी लगाते हैं सुबह। उसके बाद आरती अरदास होता है और जिनको शब्द के साथ जुड़ना है, जहाँ पर सभी मिलकर हाजिरी लगाते हैं, कहने का भाव वहाँ पर सभी इकट्ठे होते हैं। सब राज्यों के 28 राज्यों की संगत एक साथ जुड़ती है, ऑनलाइन जुड़ती है जूम के माध्यम से, जूम के माध्यम से। जम्मू से लेके तो कन्याकुमारी तक, हिमाचल से लेके तो आसाम, पूरे राज्य के लोग उसमें, सारे प्रचारक उसमें बैठे हुए। ठीक है। तो हरि जी, आप जहां आए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जहां रहकर कैसा महसूस किया? क्या आप इसके बारे में कुछ और भी हमारे आश्रम जगतगिरी टीवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जरिया तो यही है कि हम यहीं से सीखे हैं। हमारे गुरुओं को हम सजेशन नहीं देते, गुरु जी के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास वो है जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा लेकर हमारे संत महापुरुष पूरे विश्व भर में जो प्रचार कर रहे हैं, उनके एक नक्शे कदम पे चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी वर्ग है, जिस प्रकार मास्टर त्रिशम जी भी हमारे साथ गुरुओं के पवित्र वाणी को लेकर भावार्थ के साथ जन जन तक पहुंचाते हैं। साथ संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगत ना होई तेरी। संगत का जब हमें विश्वास मिलते जा रहा है और सीख भी रहे, आज गुरुओं की कृपा हो गई कि एक घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से जन जन तक गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा और जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब में संत महापुरुष हैं, उनके हफ्ते में 2 बार उनकी भी शब्द की हाजिरी लगती है। और गुरु ग्रंथ साहिब से भी हमारी संगत जुड़ने का प्रयास कर रही है, जुड़ रही है। और भाव के साथ सारे दिन स्पष्टीकरण का, शुद्धिकरण का क्लास चलता है। वो क्लास से हर लोग हमारे जो जिनको जिस समय मिलेगा उस समय में हमारी जो टीम है अमृतबानी पाठशाला की, अभी तक पिछले साल 30 जून से शुरुआत हुई थी, तो इस जून अभी आया नहीं, तो प्रोग्राम आ गया जो सेकंड संडे का। अभी तक 52 पार्टी बन चुके हैं अमृतबानी पाठशाला में और हमारे साथ 12 सत्संगी बन चुके जो गुरबाणी के साथ सत्संग फरमाते। हाँ जी, सत्संग भी करते हैं, जो कि पार्टी के रूप में वो भावार्थ के साथ गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र शब्दों का उच्चारण करके संगत को संबोधित भी करते हैं। वो चलता सारा कार्य ऑनलाइन चलता है, सारा ऑनलाइन चलता है। जो बोले पार्टी बन गए हैं वो भी ऑनलाइन ही प्रचार करते हैं। वो आप उधर आपके महाराष्ट्र में फिजिकली करते हैं, आप अपने राज्य में अपने जाकर जो भी नीति नियम के हिसाब से हमारे गुरुओं ने जो बताया है कि किस तरीके से पाठ पूजा की जाती है, किस प्रकार संगत को शब्द के साथ, विचारधारा के साथ, जो नीति नियम के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पार्टी वर्ग जो भी अमृतबानी पाठशाला में से तैयार हो चुके हैं, वो ये काम प्रचार करना चालू हो चुका है। जी जी, ठीक है। अब अपने राज्य में जैसे कि आसाम में से एक पाठशाला चालू हो गई, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की लैंग्वेज में पाठशाला, जिस राज्य में
जिस जिस स्टेटों में जो मातृभाषा है हिंदी में से सीख रहे हैं और आप अपने मातृभाषा में उसको ट्रांसलेशन करके प्रचार करना चालू कर। जैसे हम पंजाब में हैं, हाँ, तो उसको हम पंजाबी में ट्रांसलेट करके वो संगत तक पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, आप सद्गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को लेकर जहाँ उनकी जो अमृत वाणी है उसको घर घर तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उपराला है आपका लिए। तो जहां पर भी हम देखते हैं कि जो जगतगिरी टीवी है इसका भी एक बहुत बड़ा उपराला है, जहां महाराज जी जो सत्संग करते हैं उसको दूर दूर देश विदेश तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं। अमृत वाणी का जो प्रचार प्रसार है उसको भी देश विदेश तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और इसके माध्यम से काफी संगत जो देश विदेश में भी है वो हमारे जगतगिरी टीवी के साथ जुड़ चुकी है जी। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी नहीं जुड़े वो भी ये सब कुछ देखकर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही जैसे आपके महाराष्ट्र में आप बोल रहे हैं कि हम गुरु महाराज जी का सत्संग सुन के, उनका प्रचार प्रसार सुन के, जहाँ पर भी संगत के मन में गुरु रविदास जी की वाणी के प्रति प्रेम प्यार श्रद्धा पैदा हुई है, आप ऑनलाइन लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। लोगों में हम देख रहे हैं कि इस 8 जून को जो भंडारा हुआ कितनी संगत आपके महाराष्ट्र से जहाँ आई थी जी। इसका कारण यही है कि जो भी जहाँ जगतगिरी टीवी का प्रयास है, जहां गुरु महाराज जी का प्रयास है, जो वो सत्संग फरमाते हैं, गुरु रविदास जी की वाणी का जो प्रचार प्रसार करते हैं इतने सरल तरीके से कि वे लोगों के दिल में बैठ जाता है, लोगों की समझ में आ जाता है, और लोग गुरु महाराज जी की प्रीत प्रेम प्यार को लेकर ही जहां कितनी स्टेटों से जहां आना शुरू हो गए हैं, देश विदेश तक प्रचार है। और इंडिया में भी ना जाने जे जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा हिमाचल मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, आप असम का भी नाम ले रहे हैं, कितनी दूर दूर तक संगत जहां पर आ रही है। लेकिन ये सब कुछ के पीछे गुरु महाराज जी का हाथ है जी। तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि ठीक गुरु महाराज जी के करके ही सब कुछ हो रहा? जी बिल्कुल। जिस समय में लॉकडाउन चालू हुआ था, हाँ, उस समय में जो सब में ज्यादा आनंद लिया हम लोगों ने घर बैठे यूट्यूब पर, और जो यूट्यूब का माध्यम था जगतगिरी टीवी के माध्यम से हमने बहुत कुछ गुरु रविदास महाराज जी को जो पहले जितना नहीं सुना था उतना हमने लॉकडाउन में जब हर संडे को प्रोग्राम होता था और वो बार बार यूट्यूब के माध्यम से सुनकर हमारे मन में जो जागरूकता निर्माण हुई, हमें जो गुरबाणी के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जगतगिरी टीवी के माध्यम से बहुत जन जन तक जो इतने लंबे आ नहीं सकते गुरु रविदास महाराज जी की महिमा को सुन पाते हैं। और विशेष तौर पे महाराज हिंदी वाला जो सत्संग रहेगा, सारे राज्यों के लोग हिंदी वाले सत्संग को सब में ज्यादा महाराज जी को चाहते हैं। जैसे गुजरात हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारे राज्य के जो उड़ीसा मिजोरम सारे नेपाल तक गुरु रविदास महाराज जी को मानते हैं। गुरु रविदास महाराज जी के जो सत्संग होता है सत्संग को भी वो सुनते हैं, क्योंकि हिंदी में सत्संग करने वाले गुरु महाराज जी की विचारधारा पे जन जन तक अमृत वचनों को पहुंचाने वाली जो टीवी जगतगिरी टीवी जो है, इनके माध्यम से बहुत यूट्यूब के माध्यम से जन को जागरूकता का एक संदेश पहुंच रहा। और उस संदेश के माध्यम से देखो आज कितने राज्यों की पब्लिक यहाँ पर आकर, गुरु प्रेमी आकर, गुरु भक्तजन आकर गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार के लिए आए। ये माध्यम है, जब ये माध्यम पे ही हमें सद्गुरु रविदास महाराज जी का ये मौका प्राप्त हुआ। ये ज्यादा से ज्यादा तौर पे तो ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, जिस समय में हम इतने करीब नहीं आ पाते थे। आज आने का सौभाग्य होगा, अब तो सारा फ्री हो गया, पर उस समय में आदमी को आदमी पहचानने में देर हो रही थी। उस समय में सब में महानता विशेषता इस मन को प्रसन्न करने के लिए एक ही माध्यम था हमारे लिए, और वो थी संडे के संडे को जगतगिरी टीवी के माध्यम से। हम लॉकडाउन था, हाँ, तो संगत इकट्ठी नहीं होती थी, सारा जो प्रोग्राम जो भी महाराज जी का सत्संग था वो ऑनलाइन ही चलता था। हर घरों में आक्लेश तैयार हो गया था, झगड़े चालू हो गए थे, पर जिन जिन घरों में जगतगिरी टीवी थी, जिन जिन घरों में सत्संग था, जिन जिन घरों में गुरु जी की पावन पवित्र वाणी थी, उन घरों में आक्लेश नहीं था, आनंद था। कोई बात नहीं,
कभी गुरु महाराज जी इस अमृतवाणी जो विचारधारा में बोलते थे ना सत्संग में, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ये सृष्टि का नियम है, तो वो सुनकर लोगों की आधी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी कि चलो गुरु महाराज जी ने कहा है। और बाकी घरों में बड़ा क्लेश होता था, बड़े झगड़े होते थे, ज्ञान हो जाता था ना कि सुख और दुख जे इंसान की जिंदगी में आता जाता रहता, साथ साथ चलता रहता है। जी सुनकर ही उनको थोड़ा संतुष्टि हो जाती थी कि अगर गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि ये शरीर के साथ, जिंदगी के साथ, जीवन के साथ चलता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं, और उससे आपको थोड़ा धैर्य मिल जाता था। जिस प्रकार महाराज जी हर समय में बोलते थे, आग लगी आकाश में झिरझिर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में डूब मरता संसार। तो सच बात थी, जो लॉकडाउन में पता लगी कि संत महापुरुषों की बातें सच थी। और जब वो माध्यम से आज जगतगिरी टीवी के माध्यम से हो, आप लोगों ने यहाँ पर हमें भी बुलाकर जगतगिरी टीवी के माध्यम से जो जन जन तक गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं सबको संदेश ये देना चाहूंगा कि घरों में गुरु रविदास महाराज जी की मूर्त लगाने से या प्रतिमा लगाने से काम नहीं चलेगा। गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र जो अमृत वाणी बनी है, उससे जुड़कर जन जन तक आपको, आपके परिवारों को, आपके घर के सारे छोटे बड़े सब समस्त सबके लिए गुरु रविदास महाराज जी के सुख का सागर लाना चाहते हो, तो आपने घरों में सुख सागर को पढ़ना, सुख सागर से जुड़ना। और गुरु रविदास महाराज जी का जो सपना था मिशन बेगमपुरा का, तो गुरु रविदास महाराज जी के आप सच्चे सेवक, सच्चे अनुयायी हो, तो गुरु रविदास महाराज जी की बात जरूर मानना कि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पढ़ना। आपके कहने का भाव ये है कि गुरु महाराज जी की प्रतिमा जहाँ उनकी कोई फोटो लगाकर उसके आगे धूप जलाना, अपने जोत जलाना, उससे अच्छा ये है कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो पवित्र वाणी है, उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूंगा, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बिल्कुल, वो ही अच्छा हमारे लिए वही होगा है? जो गुरु रविदास महाराज जी की हर कोई बड़े बड़े सामग्री लेकर, बड़े अनेक प्रकार के दिखावे की पूजा करने वाले, कपड़े बदल के पूजा करने वाले, तो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा वाले नहीं। जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के सारे अनुयायी हैं, मेरे समाज के लोग हैं, अन्य गुरु रविदास महाराज जी को चाहने वाले हैं, तो गुरु रविदास महाराज जी का एक वचन जरूर याद रखना, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस वचन पे पूरे विश्व का कल्याण किया और विश्व में हमें अंधकार में से बाहर निकाला। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। हर के वो परमात्मा के नाम के सिवाय सृष्टि में सारा झूठा पसारा है, पर गुरु रविदास महाराज जी ने एक ही भाव के साथ हमें निर्वाण किया, नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जी यारो भवन सगलारे। बस सच्चे नाम की जोत लगानी है तो अमृत वाणी घर घर में लाओ, अमृत वाणी को सुख सागर के साथ जुड़ो और गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र विचार के साथ अपने जीवन को प्रेरित करो और आगे बढ़ो। जब सुख आएगा घर में, जब सुख सागर पढ़ोगे, जब सुख आएगा घर में, जो अमृत वाणी पढ़ोगे और नाम तेरे की जोत लगाई। जो नाम की जोत लगाना चाहते हैं वो संत महापुरुषों के नाम का रस लेकर, नाम दान लेकर, फिर गुरु रविदास महाराज जी की सच्ची वाणी पढ़ोगे, सच्चे विचार लोगे, तो आपने जीवन का सच्चा कल्याण जब होगा जब आप नाम तेरे की जोत लगाई। कौन सी जोत? जो लगने के बाद बुझने वाली जोत नहीं, वो जो जोत है जो एक बार लग गई तो कायम अपने मन में वो घर बनाकर रहेगी। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अंधकार में से, विकारों में से बाहर निकालकर जन जन तक गुरु रविदास महाराज जी के अंधकारों का त्याग कर हमें वो विज्ञानवादी विचारधारा के साथ और इतने संवैधानिक हकों के साथ बैठने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की देन की वजह से। गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पवित्र वाणी में जो भी पूजा सामग्री सभी का खंडन किया उस जी है ना, दूध ना बछरे थनो बेटा रे फूल पर जल मीन। महाराज जी ने उन सारी सामग्री का खंडन कर दिया और नाम तेरो आरती शब्द में बता दिया कि जो कुछ भी है उस मालिक परम पिता परमात्मा का नाम ही है, वही जोत है, वही दूत है, वही माला है, सब कुछ वही है। कहने का भाव सदगुरु रविदास महाराज जी का ये है कि हमें
उस मालिक परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरण करना चाहिए। किसी प्रकार की झूठी पाठ पूजा आडंबर पखंड कर्म कांड करने से लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, ताकि जो भी संगत है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, ताकि वो इस वाणी से जुड़ सके और इस ज्ञान प्राप्त कर सके, उनको ज्ञान हो सके, वो भी अविद्या से मुक्त हो सके, उनको थोड़ी जागृति आ सके और गुरु महाराज जी की विचारधारा के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल कर सके। जी आपका बहुत अच्छा प्रयास है, तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप जी ने हमारे स्टूडियो में आकर हमें अपनी स्टेट महाराज जी की अमृत वाणी के बारे में जानकारी दी है। तो जी जो भी जगतगिरी टीवी है, जहाँ जो स्टूडियो चल रहा है, ये गुरु महाराज जी श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज जी की रहनुमाई में चल रहा है और उनकी कृपा से ही चल रहा है। ये सब कुछ उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि से ही हो रहा है। जितना भी जहां पर आप देख रहे हैं इस आश्रम की डेवलपमेंट, जो कंस्ट्रक्शन, स्कूल, बर्ड पीस टेम्पल, ये सब कुछ गुरु महाराज जी की मेहनत है, जो सुबह से लेकर शाम रात पता नहीं हर वक्त दौड़े रहते हैं। कभी आप सुबह देखेंगे तो गुरु महाराज जी पठानकोट में है, दोपहर को कहां जलंधर में है, शाम को कहां जी उधमपुर है। हर वक्त महाराज जी चले रहते हैं। कभी भी उनके मन में ये नहीं होता कि कभी मैं रुक कर आराम कर लूं। उनके मन की एक ही भावना है कि किसी भी तरह गुरु महाराज जी की जो अमृत वाणी है, उसका जो संदेश है, वो संगत तक पहुंचाया जा सके, घर घर तक पहुंचाया जा सके। हम देखते हैं को गाड़ी तो एक पास से रही, महाराज जी ना जाने पैदल कितना कितना सफर करके पहाड़ों में, जहां हम भी नहीं चल सकते, पैदल चलकर ऊंचे पहाड़ों में, पता नहीं एक घर इधर बना दूसरा कहां बना, घर घर जाकर महाराज जी की वाणी को पहुंचा रहे हैं। ये सब कुछ उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि से है। सतगुरु के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज जी पर ऐसे ही कृपा बनाई रखें और गुरु महाराज जी संगत पर इसी तरह अपनी कृपा दया दृष्टि बनाई रखें। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु।